उत्तराखंड में मानसून का असर कम होने के बाद चारधाम के दूसरे चरण की यात्रा ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। बीते सालों की तरह ही इस साल भी 15 सितंबर से चारधाम हेली सेवा शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियां उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने कर ली है। देखिए इस रिपोर्ट में। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए हेली सेवा के किराए में बढ़ोतरी की गई है। इसका मतलब है कि अब यात्रियों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। दरअसल 15 सितंबर से केदारनाथ धाम के लिए हेली सर्विस शुरू हो सकती है। इसके लिए अभी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की अंतिम अनुमति का इंतजार है। अनुमति मिलते ही IRCTC की वेबसाइट पर 10 सितंबर से टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। 15 सितंबर से केदारनाथ धाम के लिए पहली सर्विस हो सकती है, लेकिन इस हेली सर्विस शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने 49% हेली सेवा का किराया बढ़ाया है। केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से हेली सेवा चलती है। जब आपका 30% शटल ऑपरेशन या सॉटीज आपकी जब कम होंगी तो उस कंडीशन में जो उनके इकोनॉमिक लॉसेस हैं वो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस को वायबल बनाने में उनके लिए इश्यूज आ सकते हैं। तो वही एक बेसिक रीज़न है, जिस रीज़न से कंपेलिंग रीज़न है, जिस रीज़न से थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज है? 49% के आसपास का इंक्रीमेंट है, जो कि जैसे पहले के टिकट्स जो थे वो 6000 और 8000 के हैं, और अभी के जो टिकट्स हैं वो 8500 और 12000 के आसपास में। यात्रियों को 15 सितंबर से गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए 12,444 रुपए देने होंगे। फाटा से केदारनाथ के लिए 8,900 रुपए देने होंगे। सिरसी से केदारनाथ के लिए 8,500 रुपए देने होंगे। यह किराया आने जाने का होगा। वहीं इससे पहले गुप्तकाशी से केदारनाथ के दर्शन के लिए यात्रियों को लगभग 8,500 रुपए देने होते थे। फाटा और सिरसी से लगभग 6,500 के करीब देने होते थे। UCA-DA के CEO आशीष चौहान ने जानकारी दी कि इस बार 49% हेलीकॉप्टर सेवा का किराया बढ़ाया गया है। इसके अलावा CEO आशीष चौहान ने बताया कि केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 15 सितंबर से शुरू हो सकती है। काशी से 12,444 रुपये का प्रपोज रेट है, और सिमिलरली फाटा और सिरसी में 8,000। हाँ, इससे पहले के जो रेट्स हैं वो 6,000 और 8,000 के आसपास थे। 49% का। फाटा से केदारनाथ का 8,500 के आसपास है, और सिमिलरली सिरसी का भी उतना ही 8,900 8,500 के आसपास है। ये इंक्लूडेड ही है। यूकाटा के CEO आशीष चौहान ने बताया कि हेली सर्विस को सुरक्षित बनाने के लिए पुख्ता कदम उठाए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि PTZ कैमरा, ATC, VHF सेट, सिलोमीटर, 2 कंट्रोल रूम, चारों धामों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जाना है, क्योंकि केदारनाथ के अलावा अन्य 4 धामों की हाइट काफी ऊंची है। ऐसे में मौसम हर बार कुछ न कुछ बाधा बनकर आता है। दरअसल केदारनाथ और गंगोत्री धाम के अलावा बद्रीनाथ धाम की यात्रा में हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद DGCA ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिए थे कि हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए एक कमेटी बनाई जाए, जो भविष्य में हेलीकॉप्टर सेवाओं में दुर्घटना न हो, इसके लिए पुख्ता प्लानिंग करेगी। उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगोली की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी ने सिफारिश की कि जिसमें केदारनाथ के अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ धाम में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एस्टैब्लिश किया जाए, जिसमें मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी और कहां पर बादल लग रहे हैं और किस जगह पर मौसम खराब है, उसके हिसाब से हेलीकॉप्टर उड़ पाएंगे। इसरो के साथ में हमारी जो एक प्रपोज्ड विजिट है वो जल्दी ही होने वाला है। जैसे ही वेदर कंडीशंस हमें अलाउ करेंगी तो उसके बाद में प्रॉपर जो साइंटिफिकली एक सिमुलेशन या एक मॉडल, जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो हमारा बनना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस तरीके से ट्राई ये किया जा रहा है कि ऑपरेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ बनाया जाए। साथ ही सिरसी और सहस्त्रधारा में हमारे 2 ऑपरेशन कंट्रोल रूम्स बन रहे हैं। इनमें एक के इंचार्ज हेड ऑफ द ऑपरेशंस होंगे, और सेकंड केस में चीफ बेस मैनेजर के तौर पे सिरसी में एक सीनियर पायलट हमारे पोजीशन रहेंगे। उनके अंडर में ऑपरेशन मैनेजर्स भी रहेंगे, और कंटिन्यूसली IMD और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सपोर्ट से हम लोग ये ट्राई करेंगे कि वेदर कंडीशंस को सेफ बनाते हुए या सेफ वेदर कंडीशंस में ही फ्लाइंग की जाए, और DGCA की जो नॉर्म्स और रेस्ट्रिक्शंस हैं या उनकी तरफ से जो भी कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं पायलट्स को, उनको हम प्रॉपर्ली फॉलो करवाएं। ATC इस्टेब्लिश करने की भी बात की गई थी, और 2 जगह ATC इस्टेब्लिश करने की, क्योंकि बरेली पे टोटली डिपेंडेंट है।
तो इसको कैसे आप आगे जो अभी रिसेंट मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग अभी आने वाले हैं, उसमें यही फाइनलाइज किया गया कि आप 2 कंट्रोल रूम्स बनाएंगे, एक सहस्त्रधारा में और दूसरा सिरसी में। तो आइडेंटिफाइड प्लेस पे हमारे 2 कंट्रोल रूम बन रहे हैं और वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी हमें सहयोग देते हुए प्रतिनिधियों को वहाँ पे पोजीशन किया जाना है। साथ ही आईएमडी की तरफ से भी हमारा एक MOU हो रहा है, तो उनके भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, तो हमें सटीक मौसम संबंधी जानकारियाँ मिलेंगी और वो कहीं ना कहीं हमें सेफ फ्लाइंग में मदद करेंगे। तो फाइनली 15 तारीख से शुरू हो रही है। 15 तारीख से शुरू होने की पूर्ण संभावना है और यदि हमारी कंप्लायंस रिपोर्ट अग्री कर ली जाती DGCA के द्वारा, तो उस स्थिति में पूर्ण संभावना है कि हम 15 सितंबर से स्टार्ट करेंगे। इसकी बुकिंग हम 10th से ओपन करें, IRCTC कुछ इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा कई और सिफारिश भी की गई है, जिसमें VHF सेट उपयोग में लाए जाएंगे, सिलोमीटर भी लगाए जाएंगे, साथ ही 2 कंट्रोल रूम लगाने की भी प्लानिंग की गई है, जिसमें एक कंट्रोल रूम सहस्त्रधारा देहरादून में लगाया जाएगा, दूसरा कंट्रोल रूम सिरसी लगाया जाएगा। ग्राउंड कंट्रोल के लिए 22 ऑपरेटर की भी टीम लगाई जाएगी।